नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और फरीदा जलाल की। फरीदा जलाल जिन्होंने राजेश खन्ना के साथ कई फिल्मों में काम किया और राजेश खन्ना की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म यानी कि आराधना का फरीदा जलाल हिस्सा रही। फरीदा जलाल वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हर दौर में हर तरीके के किरदार निभाए हैं और लगभग हर बड़े सुपरस्टार के साथ फरीदा जलाल ने काम किया है। वो चाहे प्रेमिका का रोल हो, बहन का रोल हो, सहेली का रोल हो, किसी भी तरीके का रोल में फरीदा जलाल हर रोल में फिट बैठी और बाद के दिनों में दादी, बुआ, सास, माँ, तमाम तरीके के किरदार फरीदा जलाल ने निभाए। लेकिन राजेश खन्ना के साथ पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म जो आराधना थी, उसमें राजेश खन्ना की सेकेंड हाफ में जो हीरोइन थी वो फरीदा जलाल थी। हम सभी जानते हैं कि आराधना एक महिला प्रधान फिल्म थी जिसे शक्ति सामंता ने बनाया था और वो सारी फिल्म शर्मिला टैगोर पर केंद्रित थी। और फर्स्ट हाफ में शर्मिला टैगोर के प्रेमी के रूप में राजेश खन्ना होते हैं और सेकेंड हाफ में राजेश खन्ना डबल रोल में आने के बाद शर्मिला टैगोर के बेटे और फरीदा जलाल के प्रेमी के रूप में इस फिल्म में आपको दिखाई देंगे। सालों बाद फरीदा जलाल ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में राजेश खन्ना के साथ बीते दौर को याद किया, राजेश खन्ना के साथ फिल्म आराधना की शूटिंग के दौर को याद किया और उस दौर को याद किया जिसमें सिर्फ राजेश खन्ना और राजेश खन्ना का नाम गूंजा करता था। फरीदा जलाल कहती हैं कि राजेश खन्ना की जो फ़ैन फॉलोइंग थी, खासकर फीमेल फ़ैन फॉलोइंग, वैसी मैंने आज तक किसी स्टार के लिए नहीं देखी। लड़कियां उनके लिए पागल थीं और यही आलम था कि कई बार ऐसा होता था कि बाद के दिनों में आराधना के बाद कि कहीं शूटिंग हो रही है और ख़बर लग गई कि राजेश खन्ना यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर शूटिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन फरीदा जलाल इसका एक और पहलू बताती हैं। वो कहती हैं कि जब हम आराधना की शूटिंग कर रहे थे तब हमारी बहुत अच्छी दोस्ती नहीं थी, बस जान पहचान थी और मैं शुरुआत में उन्हें काफ़ी घमंडी भी समझा करती थी। और बाद के दिनों में चूँकि उनकी लोकप्रियता फिल्म की सफलता के बाद आसमान छू गई और राजेश खन्ना की जो फ़ैन फॉलोइंग की मैंने बात की वो तो उनमें गज़ब थी ही। इस इंटरव्यू में फरीदा जलाल कहती हैं कि कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि राजेश खन्ना को गजब की लोकप्रियता मिली थी। उसके बाद कोई और उस स्तर की जो प्रसिद्धि है उसके करीब नहीं पहुंच पाया। फरीदा जलाल बताती हैं कि आराधना के वक्त तक उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर उन्हें अच्छे ऑफर मिल रहे थे। आराधना से पहले जो फिल्में राजेश खन्ना ने की थीं वो फिल्में अच्छी तो थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाईं जो आराधना से शुरू हुआ। और फिल्म के सुपरहिट होने के बाद तो काका एक अलग ही लेवल के हिट एक्टर बन गए। फरीदा बताती हैं कि आराधना में उनके साथ काम करना कोई बहुत अच्छा अनुभव नहीं था, क्योंकि हमारी दोस्ती भी नहीं हुई थी, सेट पर ही हमारी दोस्ती हुई। वो फिल्म के रिलीज़ के बाद हम बल्कि अच्छे दोस्त बने। सेट पर शूटिंग के दौरान तो बस हम एक को एक्टर की तरह बिहेव करते थे। फरीदा ने याद करते हुए उस दौर को कहा कि मैंने जब आराधना की शूटिंग हो रही थी तो एक सीन था और उस सीन को हमें उसको दोबारा से शूट करना था, क्योंकि वो ठीक नहीं हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैंने काका से कहा कि ये सीन कुछ ऐसा है, क्यों ना इसकी रिहर्सल कर ली जाए। और रिहर्सल की बात सुनकर वो एकदम से झल्ला उठे, आपको कितनी रिहर्सल की ज़रूरत है। ये सुनकर मैं बहुत निराश हो गई, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आती थी हम लोग परफेक्शन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। काका की खासियत ये थी, फरीदा कहती हैं, कि वो किसी भी सीन को एक ही टेक में ओके कर देते थे। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, मुझे वक्त लगता था और इसलिए मैं रिहर्सल करने पर जोर देती थी। उन्होंने शर्मिला टैगोर की भी तारीफ़ की फरीदा ने, और फरीदा जलाल ने कहा कि जब भी चीज़ें बहुत मुश्किल होती थीं शूटिंग के दौरान तो वो हमेशा उनके लिए खड़ी रहती थीं। फरीदा जलाल कहती हैं शर्मिला टैगोर के लिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना के साथ उनकी दोस्ती तब हुई जब
फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई थी, यानी कि आराधना घर घर मशहूर हो गई और वो देश भर में घूम रहे थे। लेकिन फिर भी राजेश खन्ना की इस बात से उन्हें चिढ़ होती थी कि जब वो अपना बखान करते हुए खुद कहते थे। हालांकि इस बात को फ़रीदा जलाल बहुत ही मजाकिया वे में कहती हैं और वो कहती हैं कि लड़कियां कैसे उन पर फ़िदा हैं, ये बात वो बताते थे और बड़े ही गौरव के साथ बताते थे। फ़रीदा जलाल ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लड़कियां उनसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर ऑटोग्राफ लेती थीं। अब ये कोई सुनी सुनाई बात होती तो शायद मैं यकीन भी ना करती, लेकिन ये सब कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। लड़कियां अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर, कोई हाथ पर, कोई कमर पर, कोई, आप यकीन नहीं कर सकते। लड़कियों की लंबी कतारें होती थीं उनकी एक झलक पाने के लिए और मैं हैरान रह जाती थी। मन करता था कि इन लड़कियों को मैं एक तमाचा जड़ दूं कि आखिर ये क्या तरीका है। वो ठीक है कि सुपरस्टार है, लेकिन फिर भी अब दीवानापन तो ऐसा ही था। फ़रीदा कहती हैं कि मुझे लगता था कि उन लड़कियों में कोई आत्मसम्मान नहीं है और वो मेरी तरफ जब देखकर मुस्कुराते थे तो मैं बहुत नाराज़ होती थी। ये लड़कियां हैं कोई? यहाँ तक कि रिंकू दी, शर्मिला टैगोर, जिन्हें मैं प्यार से रिंकू दी कहती थी, वो भी शर्मिंदगी से अपना सिर पकड़ लेती थी जब लड़कियों को इस तरीके से ऑटोग्राफ लेते देखती थी बॉडी पार्ट्स पर। इससे पहले एक और इंटरव्यू फ़रीदा जलाल ने दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राजेश खन्ना स्टार बने आफ्टर आराधना, लेकिन उस वक्त तक वो फिल्में ऑफ़र वगैरह बहुत उन्हें होती थी और वो सेट पर उनमें थोड़ा सा घमंड भी ऐसा लगता था कि आ गया। पता नहीं, हो सकता है ये मेरा ऑब्जर्वेशन हो। हाँ, ये बात भी है कि राजेश खन्ना जी बहुत अकेले में रहने वाले व्यक्ति थे। बहुत ही ज़्यादा उनको अपनी बातें शेयर नहीं करते थे सबसे, और मुझे ऐसा लगता था कि वो शायद बहुत घमंडी हो गए हैं वो। और लग रहा था कि आराधना के रिलीज़ के बाद तो भाई उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो भी, और मुझे लगता था उनका घमंड भी, क्योंकि हम लोगों से भी ज़्यादा बात नहीं करते थे। उस वक्त जब फिल्म रिलीज़ हुई तो आजकल की फिल्मों की तरह नहीं, 25 हफ्तों में सिल्वर जुबली, 50 हफ्तों में गोल्डन जुबली, और हमारी आराधना तो डायमंड जुबली हो गई थी। हम हर वक्त एक तरीके से हम उस वक्त हर शहर में जाते, हमें अवार्ड मिलते, और जो हम लड़कियां देखते थे ना जो आती थीं काका के पीछे, फ़रीदा कहती कि बाप रे बाप, वो लड़कियां पागल हो गई थी राजेश खन्ना के लिए। आकर गिर पड़ती थी राजेश खन्ना के पास, और ये हमने सब अपनी आंखों से देखा। क्योंकि हम सभी जाया करते थे अलग अलग शहरों में आराधना के रिलीज़ के बाद, कहीं फंक्शन हो रहा है, कहीं अवार्ड शो। लड़कियां लिटरली राजेश खन्ना के पैरों में गिर पड़ती थीं। कोई बोलता है यहाँ साइन करो, कोई बोलता है वहाँ साइन करो, अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर। और मुझे बहुत अजीब लगता था, वो मेरी तरफ देखकर गर्व से कहते, फिर देखा स्टार हूँ मैं। ये जलवा राजेश खन्ना का था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उस दौर में जो राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी थी, ऐसा लगने लगा था कि इनके अलावा तो अब यहाँ कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं जो इस फिल्म इंडस्ट्री में इतनी तेज़ी से दौड़ सकता है, इतनी पॉपुलैरिटी के साथ। ऐसा लगता था जैसे राजेश खन्ना ने कोई जादू कर दिया है उस दौर की लड़कियों पर। हर उम्र की, 9 साल से लेकर 90 साल तक की हर महिला राजेश खन्ना को एक बार देखना चाहती थी, और अंदर ही अंदर हमें भी लगने लगा था कि ऐसा क्या है राजेश खन्ना में जो हम नहीं देख पाते। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।